गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। इससे संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो बहुत ही बेहतर प्रश्नों का एक संकलन है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और जैसा कि लास्ट वीडियो में दो क्वेश्चंस में कुछ कन्फ्यूज़न्स है क्वेश्चन में और उसका आंसर हमें रीचेक करना पड़ेगा, वो हम लोग लास्ट में देख लेंगे। जो लास्ट में दो क्वेश्चंस हैं जो कि प्रैक्टिस सीरीज़ नंबर फोर्थ से हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 44 है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लास्ट में हम देखेंगे। आप लोग ये क्वेश्चन चेक कर लें और आइए आज की प्रैक्टिस सीरीज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन क्या है? खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में किस एक ने किलोखरी की अपनी राजधानी बनाया? किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, कौन है वो? क्वेश्चन एक बार अगेन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन देखिए पहले। खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ऑप्शन डी है खुसरो खान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ, एक चीज़ और, आप लोग जब भी प्रैक्टिस सीरीज सॉल्व करने बैठे हैं, प्रैक्टिस सीरीज जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस वक्त आप अपना आंसर ज़रूर दीजिए। आप अपने आंसर को नोट डाउन करिए और उसके बाद रीचेक भी करिए कि आपके कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाए हैं या किस क्वेश्चंस का आपको आंसर नहीं पता था। तो इससे आपकी और भी अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी। हमेशा ही आप पेन पेपर के साथ ही प्रैक्टिस सीरीज करा करिए। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आंसर? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के शासकों में से किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए देख लेते क्या है। तैमूर का आक्रमण, नंबर 2 है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, 3rd है बाजार नियंत्रण नीति और 4 है मलिक छज्जू का विद्रोह। तो देखते हैं इसे कैसे हमें करना है व्यवस्थित। तो पहले देखिए, मलिक छज्जू का विद्रोह आ जाएगा 4 नंबर पे। ठीक है, 4 नंबर हमारा पहले होगा मलिक छज्जू का विद्रोह। उसके पश्चात होगा बाजार नियंत्रण नीति और पहले 4 आ जाएगा, फिर 3rd आएगा, देन सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 2 आएगा, उसके पश्चात आएगा तैमूर का आक्रमण 1। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4 3 2 1। क्या बनेगा आपका आंसर? 4 3 2 1। आइए देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है 4 3 2 1। 4 3 2 1 देखिए, आपका सी ऑप्शन 4 3 2 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3rd क्वेश्चन में क्या है, आइए देखते हैं। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी। किसने? जलालुद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। जलालुद्दीन खिलजी ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह सुल्तान जो अधिराजत्व पर विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी,
ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है, वह सुल्तान जो अधिराज्यत्व पर विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर, वह कौन था? वह था, ऑप्शन देखिए कौन होगा, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। वो कौन सा शासक था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि अधिराज्यत्व पर विश्वास करता था ना कि प्रभुसत्ता पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक ने, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगेन क्वेश्चन देखिए, पहले किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी घोषित किया? क्या घोषित किया? सिकंदर ए सानी घोषित किया। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी कैकुबाद, ऑप्शन डी बलबन। अगेन क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? ऑप्शन ए अली आदिल शाह, ऑप्शन बी अहमद शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहले आप लोग क्वेश्चन समझिए अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? ऑप्शन ए प्रताप रुद्र देव को, ऑप्शन बी रामचंद्र देव को, ऑप्शन सी सुंदर पांडे को, ऑप्शन डी बीर बल्लाल को। अगेन क्वेश्चन देखिए, पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र देव। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए जफर खां, ऑप्शन बी नुसरत खां, ऑप्शन सी अल्फ खां, ऑप्शन डी उलूग खां। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 फिर से देख लीजिए एक बार। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जफर खां। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। जफर खां थे, ठीक है, जिनकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। ये क्या थे? सेनापति थे, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? हमें बताना है अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन ए भू राजस्व की वृद्धि, ऑप्शन बी गुप्तचर प्रणाली का गठन, ऑप्शन सी मद्य निषेध, ऑप्शन डी सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। ये जागीरें अलग नहीं होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा जागीरें, ठीक है, ये देख लीजिए ऐसे लिखा जाएगा जागीरें। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा?
सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना ये अलाउद्दीन खिलजी के विषय में सत्य नहीं है। बाकी भू राजस्व की वृद्धि और गुप्तचर प्रणाली का गठन और मद्य निषेध सत्य है, और सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना ये सत्य नहीं है अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्ता से रिलेटेड। इक्ता व्यवस्था को सल्तनत की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का आधार स्तंभ कहा गया, क्योंकि ऑप्शन आइए देखते हैं। गैर खालिसा भूमि से लगान वसूली का अधिकार इक्तादारों को हस्तांतरित कर दिया जाता था। ऑप्शन बी है, इक्तादारों द्वारा गठित सेनाएं, इक्ता सेनाएं सल्तनत की सेनाओं का सबसे बड़ा अंश थी। ऑप्शन सी, सल्तनत के अधिकांश सैनिक एवं प्रशासनिक अधिकारी इक्तादार होते थे। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन पढ़िए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे बहुत ध्यान से करिएगा। इक्ता व्यवस्था को सल्तनत की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का आधार स्तंभ कहा गया है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आइए अब ऑप्शन देख लेते हैं कि इक्ता व्यवस्था को सल्तनत की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का आधार स्तंभ कहा गया है। तो क्यों कहा गया है? देखिए, क्योंकि गैर खालिसा भूमि से लगान वसूली का अधिकार इक्तादारों को हस्तांतरित कर दिया जाता था। ठीक है, ये भी सही है। और इक्तादारों द्वारा गठित सेनाएं, इक्ता सेनाएं सल्तनत की सेनाओं का सबसे बड़ा अंश थी, ये भी करेक्ट है। सल्तनत के अधिकांश सैनिक एवं प्रशासनिक अधिकारी इक्तादार होते थे, ये भी सत्य है। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्तनत कालीन भू राजस्व योग्य जमीनों को खालिसा एवं में विभाजित किया गया। ऑप्शन ए इक्ता, ऑप्शन बी इनाम, ऑप्शन सी वक्फ, ऑप्शन डी बंजर। अगेन क्वेश्चन देखिए पहले, सल्तनत कालीन भू राजस्व योग्य जमीनों को खालिसा एवं इक्ता में विभाजित किया गया। किस में विभाजित किया गया? खालिसा एवं इक्ता में। इस तरह से ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि जन्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया? ऑप्शन ए, उसने भूतपूर्व सुल्तान द्वारा प्रदत्त अधिकांश छोटी इक्ताओं को जब्त कर लिया। ऑप्शन बी, भू राजस्व का पुनर्निर्माण किया गया और नए सिरे से इक्ताओं को प्रदान किया गया। ऑप्शन सी, भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा भाग कर दिया गया। ऑप्शन डी, चाहे किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट या क्षतिग्रस्त ही क्यों न हो गई हो, फिर भी भू राजस्व को बढ़ती हुई दर से वसूल किया जाता था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन देखिए पहले, क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि जन्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाहे किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट या क्षतिग्रस्त ही क्यों ना हो गई हो, फिर भी भू राजस्व को बढ़ी हुई दर से वसूल किया जाता था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू राजस्व की वसूली में अभिवृद्धि करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया? ऑप्शन ए, संपूर्ण दोआब में आमिलों के माध्यम से राज्य द्वारा सीधे लगान वसूल किया जाने लगा। खालिसा भू क्षेत्र का विस्तार किया गया और राजधानी दिल्ली के निकट स्थित इक्ताओं को खालिसा में शामिल कर लिया गया। ऑप्शन सी है, उसने लगान निर्धारण के लिए भूमि की पैमाइश कराने की प्रणाली को प्रचलित किया, जिसके अंतर्गत प्रति विश्वा उपज के आधे भाग को लगान के रूप में निर्धारित किया गया। ऑप्शन डी है, राज्य कोषागार में शीघ्र या समय पर भू राजस्व जमा कराने वालों को कटौती या रियायतें प्रदान की गई।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन को देखिए पहले। क्वेश्चन है, भू राजस्व की वसूली में अभिवृद्धि करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या कौन सा उपाय नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी। राज्य कोषागार में शीघ्र या समय पर भू राजस्व जमा कराने वालों को कटौती या रियायतें प्रदान की गई हैं। इस तरह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा आपका? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अलाउद्दीन खिलजी ने यह घोषणा की कि संपूर्ण दोआब में भू राजस्व की वसूली सीधे राज्य द्वारा की जाएगी। इस घोषणा के पीछे अलाउद्दीन का क्या उद्देश्य नहीं था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, कृषकों द्वारा वस्तुतः कितना भू राजस्व अदा किया जा रहा है, इसका पता करने के लिए उसने राज्य द्वारा कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए। ऑप्शन बी, स्थायी सरदारों या मुखिया आदि द्वारा कृषकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए। ऑप्शन सी, जिससे कि लगान वसूली के क्षेत्र में कार्यरत बिचौलियों के बोझ से किसानों को मुक्त किया जा सके। डी है, आनुवंशिक या पुश्तैनी भू राजस्व संग्रहकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए। आइए इसका आंसर देख लेते क्या होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अगेन एक बार क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने यह घोषणा की कि संपूर्ण दोआब में भू राजस्व की वसूली सीधे राज्य द्वारा की जाएगी। इस घोषणा के पीछे अलाउद्दीन का क्या उद्देश्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए इसका सी आंसर हो जाएगा, जिससे कि लगान वसूली के क्षेत्र में कार्यरत बिचौलियों के बोझ से किसानों को मुक्त किया जा सके। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। आइए इसको देख लेते हैं पहले। अलाउद्दीन खिलजी ने नकदी के स्थान पर उपज या जींस के रूप में भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था क्यों प्रचलित की? ऑप्शन ए, भू राजस्व वसूली के क्षेत्र में गबन की संभावनाएं कम हो गई। ऑप्शन बी है, अनाज की कीमतों में होने वाले प्रशासनिक। क्या है इसका? ऑप्शन बी, अनाज की कीमतों में होने वाले प्रायिक उतार चढ़ाव के बावजूद भू राजस्व की वसूली सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन सी है, उपज के रूप में भू राजस्व की वसूली से नगरों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित बनी रही और इससे उसे बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने में सहायता मिली। डी ऑप्शन है, यह भू राजस्व वसूली का सर्वाधिक अनुकूल या सही तरीका था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन देखिए पहले। अलाउद्दीन खिलजी ने नकदी के स्थान पर उपज या जींस के रूप में भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था क्यों प्रचलित की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? उपज के रूप में भू राजस्व की वसूली से नगरों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित बनी रही और इससे उसे बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने में सहायता मिला। ठीक है, इस तरह से आपका सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कृषि जन्य भू राजस्व सुधारों एवं परिवर्तनों को लागू करने के पीछे क्या मूल उद्देश्य था? आइए पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, इक्तादारों एवं भू राजस्व वसूली करने वाले अधिकारियों द्वारा कृषकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए। ऑप्शन बी है, अतिरिक्त भू राजस्व के द्वारा शाही खजाने को समृद्ध करने के लिए। और सी ऑप्शन है, भू राजस्व विभाग से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। ऑप्शन डी है, इन सुधारों एवं परिवर्तनों को राजनैतिक एवं सैनिक
दृष्टि से क्रियान्वित किया गया था। क्वेश्चन फिर से देखें। क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्रियान्वित भू राजस्व सुधारों एवं परिवर्तनों को लागू करने के पीछे क्या मूल उद्देश्य है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 फिर से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कृषि जन्य भू राजस्व सुधारों एवं परिवर्तनों को लागू करने के पीछे क्या मूल उद्देश्य था? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है इक्तादारों एवं भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों द्वारा कृषकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए। बी ऑप्शन है अतिरिक्त भू राजस्व के द्वारा शाही खजाने को समृद्ध करने के लिए। ऑप्शन सी है भू राजस्व विभाग से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। और ऑप्शन डी है इन सुधारों एवं परिवर्तनों को राजनीतिक एवं सैनिक दृष्टि से क्रियान्वित किया गया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन देख लीजिए फिर से एक बार। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कृषि जन्य भू राजस्व सुधारों एवं परिवर्तनों को लागू करने के पीछे क्या मूल उद्देश्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सुधारों एवं परिवर्तनों को राजनीतिक एवं सैनिक दृष्टि से क्रियान्वित किया गया था। आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, खिजराबाद किसी एक स्थान का परिवर्तित नाम था। ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी एलिचपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़, ऑप्शन डी मारवाड़। अगेन क्वेश्चन एक बार समझिए पहले क्या क्वेश्चन किया जा रहा है कि खिजराबाद किसी एक स्थान का परिवर्तित नाम था। तो खिजराबाद किसका परिवर्तित नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तौड़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसके द्वारा रखा गया? देखिए क्या है क्वेश्चन, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसके द्वारा रखा गया। इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था कि किसका नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया, अब किसके द्वारा रखा गया हमें ये बताना है कि चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसके द्वारा रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा गया? खिजराबाद रखा गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए जन कल्याण, ऑप्शन बी सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना, ऑप्शन सी हिंदू सौदागरों और व्यापारियों पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन डी है आपका अवैध व्यापारिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए। तो एक बार इस क्वेश्चन को पहले फिर से समझ लीजिए, इसके बाद आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था? उसका आंसर होगा ऑप्शन बी सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना। क्या होगा आंसर? सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 21। आइए इसे देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी इसामी, ऑप्शन डी है जियाउद्दीन बर्नी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन देखिए क्वेश्चन को कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, अमीर खुसरो ने दिया है। आप लोग से कई बार मैंने रिपीट किया है कि आप भी जब भी पेपर पेन लेकर के अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी।
इसलिए हमेशा जब भी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने आंसर पहले दिया करिए, उसके बाद अपने आंसर चेक करा करिए कि आपको क्लियर है, कितना क्लियर है और आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। कमेंट करके बताते रहा करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। अलाउद्दीन खिलजी के सिंहासनारोहण के समय राजस्व विभाग भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के लिए कुख्यात था। राजस्व विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए अलाउद्दीन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया गया। हमें ये बताना है कि कौन सा उपाय नहीं किया गया है। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए देखिए, उसने राजस्व विभाग के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की। ए ऑप्शन आपने देख लिया। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि रिश्वत लेने या राजस्व का गबन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता था। ऑप्शन सी देखिए, पटवारी की लेखा पुस्तकों एवं क्या है, पटवारी की लेखा पुस्तकों बहियों में लगान वसूली संबंधी प्रविष्टियों की जांच के लिए लेखा परीक्षा व्यवस्था को क्रियान्वित किया गया। ऑप्शन डी है आपका, राजस्व अधिकारियों के भ्रष्ट कार्यों की सूचना देने के लिए बरीदों या गुप्तचरों को तत्संबंधी निर्देश दिए गए। क्या होगा इसका आंसर? पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के सिंहासनारोहण के समय राजस्व विभाग या भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के लिए कुख्यात था। राजस्व विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए अलाउद्दीन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया गया? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा कि राजस्व अधिकारियों के भ्रष्ट कार्यों की सूचना देने के लिए बरीदों कौन होते थे? गुप्तचरों को, ठीक है, तत्संबंधी निर्देश दिए गए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुझे सरा की चिंता नहीं है? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी कैकुबाद, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। अगेन क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुझे सरा की चिंता नहीं है? तो ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए दीवान ए रियासत, ऑप्शन बी वरीद ए मंडी, ऑप्शन सी सहना ए मंडी, ऑप्शन डी दरोगा ए मंडी। फिर से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका दरोगा ए मंडी। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा, दरोगा ए मंडी। दरोगा मंडी, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जो दरोगा मंडी नामक अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था। बाजार की देखभाल का कार्य जो है दीवान ए रियासत को सौंपा गया था। ठीक है, ना कि किसे? दरोगा मंडी नामक अधिकारी को नहीं, बल्कि बाजार की देखभाल का कार्य जो है दीवान ए रियासत को सौंपा गया और उसके अधीन सहना ए मंडी बाजार का अधीक्षक और बरीद यानी गुप्तचर अधिकारी की भी नियुक्ति की गई। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? ऑप्शन ए उसने राज्य के साथ कृषकों के साथ सीधे संबंध स्थापित किए। ऑप्शन बी है आपका, उसने राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में बिचौलियों की भूमिका को नियंत्रित एवं प्रतिबंधित किया। ऑप्शन सी
अलाउद्दीन प्रथम शासक था जिसने लगान के निर्धारण के लिए भूमि की पैमाइश की व्यवस्था प्रचलित की। ऑप्शन डी है पटवारी की लगान बही की लेखा परीक्षा व्यवस्था को प्रचलित किया। आइए पहले क्वेश्चन को फिर से देखिए, देन आंसर देखेंगे हम। क्वेश्चन क्या है कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि सिर्फ योगदान ही नहीं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन प्रथम शासक था जिसने लगान के निर्धारण के लिए भूमि की पैमाइश की व्यवस्था प्रचलित की थी। क्या किया था? अलाउद्दीन प्रथम ऐसा शासक था जिसने लगान के निर्धारण के लिए भूमि की पैमाइश की व्यवस्था को प्रचलित किया था। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्या है? सी आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। क्या है क्वेश्चन? देखिए, गियासुद्दीन तुगलक ने सल्तनत कालीन कृषि जन्य एवं भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस सुधार को लागू नहीं किया था। ऑप्शन ए, उसने भूमि की पैमाइश के स्थान पर बटाई के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया। ऑप्शन बी, गांव के प्रमुखों या मुखिया आदि को उनके विशेषाधिकार पुनः प्रदान किए गए। और ऑप्शन सी है, क्या है ऑप्शन सी? ऑप्शन सी है वास्तविक उपज हासिल के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया और फसल खराब हो जाने की स्थिति में किसानों को राहत प्रदान करने की व्यवस्था की गई। ऑप्शन डी है कि उसने अलाउद्दीन द्वारा निर्धारित भू राजस्व की दरों को काफ़ी कम कर दिया और उसे कम करके उपज का 1/6 भाग कर दिया। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, गियासुद्दीन तुगलक ने सल्तनत कालीन कृषि जन्य एवं भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस सुधार को लागू नहीं किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उसने अलाउद्दीन द्वारा निर्धारित भू राजस्व की दरों को काफ़ी कम कर दिया और उसे कम करके क्या किया कि उपज का 1/6 भाग कर दिया गया। ठीक है, इस तरह आपका आंसर होगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था। ऑप्शन ए, अमीर कोही। ऑप्शन बी, आरिज मुमालिक। ऑप्शन सी, सहना ए मंडी। ऑप्शन डी, दीवान ए आरिज। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से समझिए। क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहना ए मंडी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था। ऑप्शन ए, नासिरुद्दीन महमूद ने। ऑप्शन बी, जलालुद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगेन क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन है कि सुल्तानों में से किसने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दाग और चेहरा, क्या फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किसने दाग और चेहरा, घोड़ों के दागने और सैनिकों के वर्णन वृत्त प्रथा का प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। ऑप्शन बी, बलबन। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। अगेन क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दाग और चेहरा, घोड़ों के दागने और सैनिकों के
वर्णन वृत्त प्रथा का प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि उत्पादन में अभिवृद्धि के लिए क्या प्रयास किए या क्या प्रयास किया गया उनके द्वारा? तो ऑप्शन ए है, उसने भूमि की पैमाइश के आधार पर भू राजस्व के निर्धारण संबंधी व्यवस्था का परित्याग कर दिया। ऑप्शन बी, उसने बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया। क्या किया? कृषकों को प्रोत्साहित किया। ऑप्शन सी, उसने भू राजस्व वसूली के दमनपूर्ण एवं उत्पीड़नकारी तरीकों का प्रयोग न करने के संबंध में आदेश दिए। तो इसमें से हमें क्या बताना है कि गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि उत्पादन में अभिवृद्धि के लिए क्या प्रयास किए हैं? तो ऑप्शन ए था कि उसने भूमि की पैमाइश के आधार पर भू राजस्व के निर्धारण संबंधी व्यवस्था का परित्याग कर दिया। बिल्कुल सही है ये। बी ऑप्शन देखिए, उसने बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया। ये भी आपका सही है। और उसने सी ऑप्शन है, उसने भू राजस्व वसूली के दमनपूर्ण एवं उत्पीड़नकारी तरीकों का प्रयोग न करने के संबंध में आदेश दिए। आपका सी ऑप्शन भी सही है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए क्या हो जाएगा आंसर आपका, उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, राज्य द्वारा विकसित एवं निर्मित नहर सिंचाई प्रणाली संबंधी योजना को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिर से क्वेश्चन पढ़िए। राज्य द्वारा विकसित एवं निर्मित नहर सिंचाई प्रणाली संबंधी योजना को सर्वप्रथम किसने प्रोत्साहित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को विकसित करने की प्रक्रिया का शुभ आरंभ किया था? ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी, मुबारक शाह खिलजी। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझिए। किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को विकसित करने की प्रक्रिया का शुभ आरंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दक्षिण भारत की विजय पूर्ण करने का श्रेय किसे प्रदान किया जा सकता है? ऑप्शन ए, मोहम्मद जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी, जलालुद्दीन खां। ऑप्शन सी, मलिक काफूर। ऑप्शन डी है नुसरत खां। अगेन क्वेश्चन को समझिए पहले। दक्षिण भारत की विजय पूर्ण करने का श्रेय किसे प्रदान किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि या क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से देखिए। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि या क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन देखिए, पहला है रणथंबोर, दूसरा है गुजरात, तीसरा है चित्तौड़, चौथा है तेलंगाना। इसमें करना क्या है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि और क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले हम तिथि देख लेते हैं इसकी। आइए देखते हैं। रणथंबोर, और पहले क्या आ जाएगा इसमें?
देखते हैं, पहले हम लोग विजयों को देख लेते हैं। ये है गुजरात 1299, ठीक है, 1299। और उसके बाद है रणथंभौर 1301, रणथंभौर है 1301। और उसके बाद है चित्तौड़ विजय, ठीक है, चित्तौड़ विजय जो है 1303 में, ठीक है। और उसके बाद आता है तेलंगाना, तो तेलंगाना जो है 1309 में, ठीक है, क्या 1309 में विजय हुई, ठीक है। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की जो विजयों की तिथि है उसे आप व्यवस्थित कर लीजिए। अब पहला क्या हो जाएगा, पहला बताइए क्या हो जाएगा। पहला हो जाएगा आपका गुजरात 1299 ईस्वी में, देन आएगा आपका रणथंभौर 1301 ईस्वी में, उसके पश्चात है चित्तौड़ 1303 ईस्वी में, और उसके पश्चात है तेलंगाना 1309 ईस्वी में। इस तरह से आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा 2, 1, 3 और 4। आपका आंसर बनेगा 2, 1, 3, 4, ठीक है। इस तरह से आइए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 1, 3, 4, डी ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट्स करके इसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 35। अमीर खुसरो के अनुसार किस अरब ज्योतिष ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया? क्या है ऑप्शन, ऑप्शन ए है अबू माशर, ऑप्शन बी है याकूब इब्न लैस, ऑप्शन सी है अल मसूदी, ऑप्शन डी है इब्न हाकल। आइए क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो के अनुसार किस अरब ज्योतिष ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबू मासर, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है? ऑप्शन ए पद्मावत में, ऑप्शन बी कथा सरित सागर में, ऑप्शन सी गीत गोविंद में, ऑप्शन डी पदावली में। अगेन क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पद्मावत में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले का जो आक्रमण है उसका सजीव विवरण जो मिलता है वो हमें पद्मावत से मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि, किसका, ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफतुल्लाह शब्द अंकित कराया? क्या अंकित कराया? खालिफतुल्लाह शब्द अंकित कराया। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खालिफतुल्लाह शब्द अंकित कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित सुल्तानों में किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। पहले एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित सुल्तानों में किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर देख लीजिए पहले। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, पैगंबर के सेनापति उपाधि का प्रयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? पैगंबर के सेनापति उपाधि का प्रयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? ऑप्शन ए मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन बी खुसरो शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन देखिए क्या है कि पैगंबर के सेनापति उपाधि का प्रयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुसरो शाह। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानिए कि जो पैगंबर के सेनापति की उपाधि सुल्तान खुसरो शाह ने धारण की, ये हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। इसके शत्रुओं ने इसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे भी लगाए थे। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन है, खुसरो शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दिल्ली की राज गद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम था? ऑप्शन ए नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन बी मुबारक खिलजी, ऑप्शन सी रेहान, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है फिर से देखिए, सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, खुसरो शाह ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए कृषि विभाग में सुधार के लिए, ऑप्शन बी जागीरदारों की शक्तियों को कुचलने के लिए, ऑप्शन सी डाक व्यवस्था में सुधार के लिए, और ऑप्शन डी है बकाया लगान की वसूली के लिए। किसके लिए था? फिर से क्वेश्चन दिए देखिए, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बकाया लगान की वसूली के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बारे में देखिए किसने स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की, और इस विभाग का कार्य क्या था कि राजस्व की जांच करना तथा जो बकाया लगान की वसूली करना था, वो इस जो पृथक विभाग बनाया गया था दीवान ए मुस्तखराज, इसकी स्थापना की गई थी। उसका कार्य क्या था? क्या कार्य था? विभाग का कार्य राजस्व की जांच करना था और बकाया लगान की वसूली भी करना था। और ये किसके द्वारा किया गया था? देख लीजिए किसके द्वारा किया गया था। दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आपने देख लिया, इसका आंसर ऑप्शन होगा आपका डी बकाया लगान वसूली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व एवं कृषि जन्य व्यवस्था विषयक कार्य फिरोज तुगलक द्वारा नहीं किया गया था? ऑप्शन ए उसने 28 प्रचलित करों को समाप्त करके कुरान द्वारा अनुमत केवल 4 करों खराज, जकात और जजिया एवं कुंभ को ही आरोपित किया। ऑप्शन बी है उसने वास्तविक भू राजस्व को पता करने के लिए भूमि का पुनर्सर्वेक्षण कराया। और ऑप्शन सी है भूतपूर्व सुल्तानों के शासनकाल में वक्फ की जिन जमीनों को राज्य द्वारा जब्त कर लिया गया था उन्हें मूल आवंटियों या धारकों अथवा उनके वंशजों को वापस कर दिया गया। और ऑप्शन आपका
क्या है? डी, सैनिकों एवं प्रशासकीय अधिकारियों को इक्ताएं प्रदान करने एवं ठेके पर जमीनें देने के मामले में वो बहुत उदार था। तो इसमें क्या आंसर होगा? पहले क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे, उसके बाद आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व एवं कृषि जन्य व्यवस्था विषयक कार्य फिरोज तुगलक द्वारा नहीं किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। उसने 28 प्रचलित करों को समाप्त करके कुरान द्वारा अनुमत केवल 4 करों खराज, जकात और जजिया एवं कुंभ को ही आरोपित किया था। आपका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन आपका, कृषि का संवर्धन करने के लिए फिरोज तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया? ऑप्शन ए, उसने सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण कराया एवं उनकी मरम्मत कराई। ऑप्शन बी, उसने बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया। ऑप्शन सी, गेहूं, गन्ना, तिलहन आदि जैसे उत्तम फसलों की खेती को उसने प्रोत्साहित किया। ऑप्शन डी, नहरों के किनारे नवीन कृषि बस्तियां बसाई गई। अगेन क्वेश्चन पहले रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को समझिए। कृषि का संवर्धन करने के लिए फिरोज तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यह कार्य उसने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक की भू राजस्व नीति में निम्नलिखित में से कौन दोष विद्यमान नहीं था? ऑप्शन ए, उसने प्रशासकीय अधिकारियों को संपूर्ण प्रांत तक भू राजस्व वसूल करने का अधिकार ठेके पर दे दिया था। ऑप्शन बी, वह अपने अधिकारियों को जागीरों के माध्यम से वेतन का भुगतान करने के मामले में बहुत उदार था। और ऑप्शन है सी आपका क्या है? उसने जजिया को व्यापक रूप से आरोपित किया। ऑप्शन डी है, उसने इक्ताओं को खरीदने, बेचने और गिरवी रखने की अनुमति प्रदान की। अगेन क्वेश्चन देखें, पहले क्वेश्चन को समझ लें, उसके पश्चात आंसर देखेंगे हम। क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक की भू राजस्व नीति में निम्नलिखित में से कौन दोष विद्यमान नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने इक्ताओं को खरीदने, बेचने और गिरवी रखने की अनुमति प्रदान की। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय हिंदू राज्य का तुगलक सुल्तान दिल्ली सल्तनत में विलय नहीं कर सके? ऑप्शन ए, देवगिरी के यादव। ऑप्शन बी, वारंगल के काकती। ऑप्शन सी, द्वार समुद्र के होयसल। ऑप्शन डी, मदुरा के पांडे। अगेन क्वेश्चन देखिए कि किस दक्षिण भारतीय हिंदू राज्य का तुगलक सुल्तान दिल्ली सल्तनत में विलय नहीं कर सके? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या सही होगा? देखिए, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी, द्वार समुद्र के होयसल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या है क्वेश्चन कि किस दक्षिण भारतीय हिंदू राज्य का तुगलक सुल्तान दिल्ली सल्तनत में विलय नहीं कर सके? तो द्वार समुद्र के होयसल का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अकाल ग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अकाल संहिता तैयार की? ऑप्शन ए, बलबन। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। क्या होगा इसका आंसर? पहले क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है अगेन, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अकाल ग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अकाल संहिता तैयार की?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मध्यकालीन मुस्लिम शासक एक महान विद्वान और खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, विज्ञान जैसी ज्ञान की विभिन्न विधाओं में पारंगत था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। फिर से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है, कौन मध्यकालीन मुस्लिम शासक एक महान विद्वान और खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा और विज्ञान जैसी ज्ञान की विभिन्न विधाओं में पारंगत था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील विचारधारा मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, उसने भारत की भौगोलिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाने का प्रयास किया। तो ये तो भाई है, देखिए ए क्वेश्चन क्या है कि कौन सी प्रगतिशील विचारधारा मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित नहीं है? तो जो ए है यह विचारधारा तो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है कि उसने भारत की भौगोलिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाने का प्रयास किया। और नेक्स्ट देखिए ऑप्शन बी क्या है कि वह उदार एवं दक्षिण भारत के मध्य विद्यमान समस्त अवरोधों को भग्न कर देना चाहता था, ये भी संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी है, राज्य के नीति विषयक समस्त सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त किया गया, ये भी ठीक है। और जो ऑप्शन डी है, वह पहला व्यक्ति था। ठीक है, वह पहला व्यक्ति था जिसने दक्षिण भारत में सूफीवाद और इस्लामी संस्कृति का प्रचलन किया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और ये उसकी विचारधारा से संबंधित नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील विचारधारा मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित नहीं थी? तो ये ऑप्शन डी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। वो पहला व्यक्ति था जिसने दक्षिण भारत में सूफीवाद और इस्लामी संस्कृति का प्रचलन किया। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ है? ऑप्शन ए, विदेशी व्यापारियों द्वारा सांकेतिक मुद्रा स्वीकार न करना, ऑप्शन बी, व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई, ऑप्शन सी, सांकेतिक सिक्कों का घटियापन, और ऑप्शन डी है सांकेतिक मुद्रा को गलाकर धातु के रूप में उपयोग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, क्वेश्चन समझिए पहले। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई। क्या कारण था? व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, एक सेकंड जरा, ठीक है, व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत और मध्यकालीन भारत का पहला मुसलमान शासक जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी महमूद तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या है क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत और मध्यकालीन भारत का पहला मुसलमान शासक जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी।
इब्राहिम लोदी एक ऐसा दिल्ली सल्तनत और मध्यकालीन भारत का पहला मुसलमान शासक था जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। ठीक है, इस तरह से 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और इससे पहले का जो प्रैक्टिस सीरीज़ था उसमें 2 क्वेश्चन थे जो कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, देख लेते क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने, देखिए एक सेकेंड, क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर विहित किया। तो इसके ऑप्शन है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी हैं, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने ही सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। और इनकी अन्य उपाधियां भी हैं जिन्हें हमें जान लेना चाहिए यहाँ पे। सिकंदर द्वितीय सिक्कों एवं सार्वजनिक प्रथाओं में, और स्टैनली लेनपूल के अनुसार सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा था। स्टैनली लेनपूल ने क्या कहा था, सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा था। और सिकंदर द्वितीय सिक्कों एवं सार्वजनिक प्रार्थनाओं में, और अमीर खुसरो ने विश्व का सुल्तान या युग विजेता या जनता का चारवाहा कहा था। क्या कहा था अमीर खुसरो ने, विश्व का सुल्तान और युग का विजेता, जनता का चारवाहा कहा था। और मूल नाम अली या अली गुरसब था। ठीक है, क्या था मूल नाम, अली या अली गुरसब था। ठीक है, इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर विहित किया है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही इसका आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर 4, आपकी जो इससे पहले 4 प्रैक्टिस सीरीज है उसका 44 नंबर है कि सल्तनत कालीन सेना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग था। तो इसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है तो क्या हो जाएगा इसका, अश्वारोही सेना। अश्वारोही सेना आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा, अश्वारोही सेना सल्तनत कालीन सेना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग था, अश्वारोही सेना। इस तरह से ये आपकी प्रैक्टिस सीरीज आज कंप्लीट होती है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज में अगला क्वेश्चंस देखेंगे। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज समझ आ रही है और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रही है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी क्लासेस मिस ना हो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।